नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नामांकन के आज आखिरी दिन उम्मीदवारों का मेला एक तरीके से कहें तो उमड़ा। दिग्गजों ने राजस्थान के रण में अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। दिग्गजों ने रैली के जरिए भी शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने गृह क्षेत्र हड़ौती में रैली की और प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। रोड शो भी मुख्यमंत्री करती नजर आई। इसके अलावा आपको बता दें, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मानवेंद्र सिंह सभी ने अपना नॉमिनेशन आज दाखिल कर दिया। इसके अलावा कई और दिग्गज, जिनमें प्रभुलाल सैनी की बात कर ली जाए। साथ ही साथ आपको बताएं कि कई ऐसे दिग्गज आज रहे जिन्होंने अपना अपना पर्चा आज दाखिल किया है। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हैं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, रामेश्वर डूडी और मानवेंद्र सिंह, इन चारों ने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अपना अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल किया। सचिन पायलट टोंक से हैं, अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट से, रामेश्वर डूडी नोखा और मानवेंद्र सिंह झालरापाटन विधानसभा सीट से। तो इन तमाम कांग्रेसी दिग्गजों ने अपना अपना पर्चा आज दाखिल किया है और राजस्थान के रण में कूद पड़े हैं। और आपको बताएं कि आज जो है नॉमिनेशन का दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि 3 बजने वाले, 3 बजे तक नॉमिनेशन होना था। वहीं मरुधरा के महासंग्राम के लिए नाथद्वारा से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। लिया कांग्रेस हाईकमान के फैसले के बाद में अब मेरा जो विजन है वो ये है कि डेमोग्राफी बदल गई। जब मैं 1980 में चुनाव लड़ा, मैं 29 साल की उम्र थी। आज मेरी उम्र 68 साल है। अब नौजवान पीढ़ी नाथद्वारा में बहुत ज़्यादा आ गई है। मैं उनसे बैठ के इंटरेक्ट करूंगा, उनकी एस्पिरेशन क्या है। इस वक्त राजपाल सिंह शेखावत नॉमिनेशन करने पहुंचे, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। कैसा माहौल लग रहा है सर आपको बीजेपी? पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर एक जुनून, एक जोश हर तरफ नजर आ रहा है। जो एक हवा बनी थी कांग्रेस की वो खत्म हो गई और जिस तरह से अंतर्कलह देखी कांग्रेस के टिकट वितरण के अंदर ही, उसी में पता चल गया पूरे राजस्थान को कि ये बंदर बांट हो रही है। इस तरह से राजस्थान बिल्कुल बंदर बांट नहीं होने देगा। आज जागरूकता का लेवल बहुत ऊपर है। आप सबके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस पारदर्शी तरीके से आज योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं वो आज तक नहीं पहुंची। जिस तरह से आज देश का मान सम्मान बढ़ रहा है विश्व के अंदर, वो आज तक नहीं हुआ। पूरे विश्व की जब आर्थिक व्यवस्था डगमगा रही है तो भारत की तेज गति से आगे बढ़ रही है। ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसको आज का राजस्थान का नौजवान मिस नहीं कर सकता। और इसीलिए राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी की शुरू करी हुई जो राजनीति है, उसमें हर कैंडिडेट उसी के साथ जुड़ा हुआ है और हर विधानसभा में हमारी जीत होगी। जोटवाड़ा में राजपाल जी की जीत निश्चित है। थैंक यू। वहीं राजस्थान के रण के लिए टोंक विधानसभा सीट से सचिन पायलट ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। पर संघर्ष किया, किसान नौजवान की बात को उठाया और 5 साल के संघर्ष के बाद आज जनता उतारू है कांग्रेस को एक मौका देने के लिए। तो कौन व्यक्ति है, किस जाति का है, किस धर्म का है, मतलब नहीं है। 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सही निर्णय करेगी और 36 कौम के लोग, हर मजहब के लोग और विशेष रूप से हमारे किसान भाई और नौजवान आज कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह खड़े हैं। 5 साल का कांग्रेस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो योगदान रहा, उससे हमारे संगठन को मजबूती मिली है। और आज वो मौका आ गया है कि हम आने वाले 7 दिसंबर के बाद जब मतगणना होगी 11 तारीख को, उसमें मुझे लगता है कि जितना बहुमत हमको आज तक नहीं मिला है, उससे ज्यादा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वहीं मरुधरा के महासंग्राम के लिए झालरापाटन से कांग्रेस प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। प्रेम से, जनता के सहयोग से और जनता के मत से। नहीं, कठिन तो बहुत है, मैं मानता हूँ कठिन है और कठिन सीट है और इसीलिए कुछ मुझ पर कुछ विश्वास करा श्री राहुल गांधी जी ने और नेतृत्व ने, और मैं उसका आभारी हूँ उस विश्वास के लिए जो उन्होंने जताया है। और मुझे जनता पर विश्वास है कि जो आक्रोश राजस्थान में है, जो हर जिले में दिख रहा आक्रोश। यूनुस खान इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। क्योंकि जनता लड़ेगी चुनाव, मेरी क्या हैसियत है? उन्होंने यूनुस जी, सचिन जी के सामने मेरी क्या हैसियत है? आप दोनों बाहर मिले थे जब वो नामांकन भर के निकले, आप जा रहे थे,
उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी को अपना फैसला बदलना पड़ा जब वो यहाँ पर चुनावी मैदान में आए, यानी कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया और जब वो आ गए तो आपको टिकट दे दिया डीडवाना से काटकर। देखिए, अभी मैं जाति धर्म पर आज पहले दिन कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सचिन जी की बातों पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। समय आएगा जब बयान भी करेंगे। अभी तो उनको इतना ही सोचना है कि आज नामांकन का दिन है। मुझे 9:15 बजे निर्णय दिया, मैं खुशी खुशी आकर के फार्म भरा हंसते हंसते। मैंने उनके चेहरे पर जरूर थोड़ी सी तनाव जरूर देखा है, लेकिन मैं उनको कहूंगा चुनाव है, मैं तो जीता हारा सब हूँ, तनाव नहीं रखे, प्यार से चुनाव लड़े और अभी से आरोप प्रत्यारोप नहीं लड़े। आज तो नॉमिनेशन का दिन है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलें, जनता को अभिवादन करें, क्योंकि हम दोनों पहली बार आए हैं, हम दोनों उम्मीदवार के रूप में पहली बार इस धरती पर आए। ये फैसला तो टोंक की जनता करेगी, हम कौन होते हैं जी करने वाले। अच्छा, सचिन पायलट का जब नाम यहाँ पर अनाउंस हुआ कांग्रेस की तरफ से तो सिटिंग एमएलए का टिकट भी काटा गया। देखिए, ये जो है फैसला, ये पार्टी का फैसला है। आज पार्टी ने, मैं डीडवाना का प्रत्याशी था, डीडवाना का एमएलए था और मैंने बहुत विकास किया और मतलब जनता चाहती थी, लेकिन वहाँ जनता के इच्छा के विरुद्ध मुझे यहाँ की जनता की इच्छा हो गई। तो अब हम तो कार्यकर्ता हैं जी, हमें कहेंगे आसाम में जाकर के 20 दिन प्रचार करना है, करेंगे। हमें पार्टी कहती है जाओ वहाँ झालावाड़ जाके काम करो तो हम करेंगे। हमें पार्टी कहेगी जैसलमेर जाओ, जाएंगे। हमें पार्टी बिहार भेज दिया 10 दिन, हम चले गए। अरे कार्यकर्ता को तो कहीं भी भेज दो भाई साहब, वो तो जाएगा। अब डीडवाना में विकास की बात करेंगे, आपने बड़ा विकास करवाया, तो टोंक में भी वही मुद्दा रहने वाला है। निश्चित रूप से यूनुस खान को विकास के नाम से जाना जाता है, यूनुस खान को जाति और धर्म के नाम से नहीं जाना जाता है, यूनुस खान को कोई कार्यकर्ता की हैसियत से जाना जाता है। इसलिए सचिन पायलट जी को एक मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक बार मेरा डीडवाना जरूर देख के आए, कांग्रेस के प्रचार में जाएं, उसमें घूमें, देखें, फिर देखें कि किस तरीके का विकास होता है। उनको अवसर मिला था, केंद्र में मंत्री थे, जब काम करते इस टोंक के लिए भी कुछ करते। मैं तो आज टोंक के हर गाँव में गौरव पथ बनाया हमने। यहाँ पर जितनी ग्राम पंचायतें हैं सब में गौरव पथ बनाया, सारी ग्राम पंचायतों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाया, सारी ग्राम पंचायतों के अंदर हमने एक एक ग्राम पंचायत में काम किया। यहाँ नेशनल हाईवे लेके आए, टोंक से मतलब जो है दूधू छाण का मतलब हाईवे मेरे कार्यकाल में हुआ, मैंने यहाँ शिलान्यास किया, हमने उद्घाटन किया। सवाई माधोपुर टोंक में ये रेल नहीं ला पाए, लेकिन हम हाईवे ले गए। तो यहाँ काम के बलबूते आए। जिस गांव में यूनुस खान खड़ा होगा उस गांव में कहेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के विकास का नमूना है। सचिन जी के पास क्या कहने के लिए क्या है, सिवाय वो पीसीसी चीफ हैं और स्वामी हैं। भाई स्वामी हैं तो भैया हम तो याचक और दया के पात्र हैं। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर यूनुस खान ने यहाँ पर पीसीसी चीफ और जो उनके सामने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उन पर निशाना साधा। उनका कहना है कि लड़ाई, ये जो पूरा संग्राम है, ये स्वामी और सेवक के बीच में है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 टोंक। तो यूनुस खान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने टोंक के रण को सेवक और याचक का बना दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के रण के लिए सिद्धि कुमारी, बीडी कल्ला के साथ आपको बताएं गिरिजा व्यास ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। ये तस्वीरें 3 अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। सिद्धि कुमारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा बीडी कल्ला, लंबे खींचतान के बाद बीडी कल्ला को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट से बनाया। और गिरिजा व्यास जो कि चुनौती दे रही हैं गुलाब चंद कटारिया को, और यह बेहद अहम सीट है उदयपुर, जहां पर गिरिजा व्यास ने ताल ठोकी है और प्रदेश के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के सामने वो अब खड़ी हैं। तो वहीं 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर आपको दिखा रहे हैं हम नगराज मीणा बीजेपी प्रत्याशी, ओपी सैनी करौली से, कर्नल सोनाराम, सोनू चितारा, विवेक कटारा, श्वेता सैनी, इन सभी ने अपना अपना पर्चा दाखिल कर लिया है। और खास बात यह है कि जो शुभ मुहूर्त है उसी मुहूर्त पर सभी ने अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। तो 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन, और अंतिम दिन सभी ने अपना अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नागराज मीणा, ओपी सैनी, कर्नल सोनाराम चौधरी, सोनू चितारा के अलावा विवेक कटारा की तस्वीर है और श्वेता सैनी की तस्वीर है, जिन्होंने अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। तो अलग अलग तस्वीरें सामने आई और आपको बताएं कि कोटा से इस वक्त हमारे सहयोगी
शाकिर अली जुड़े हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। शाकिर, नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन, वक्त भी पूरा हो चुका है, किस तरीके से आज तस्वीरें निकल करके सामने आई, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आज हड़ौती में हैं। धूप में खड़ा कर रही है तुम्हारे। जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हड़ौती में है और सबसे पहले वो कोटा पहुंची थी और कोटा में उन्होंने कल्पना देवी और संदीप शर्मा के जो नामांकन रैली थी उनको संबोधित किया था। कोटा की अगर बात करें तो कोटा की राजनीति में बड़ी जो है उथल पुथल इस बार हुई है, क्योंकि 2 कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी से उन्होंने पर्चा भरा है। लाड़पुरा से कल्पना देवी ने भरा है और पीपलदा से जो है बूंदी से जो ताल्लुक रखती है ममता शर्मा, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी थी, लेकिन वो बूंदी पीपलदा से बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई है। दिन भर गहमा गहमी का माहौल है और इस वक्त मेरे साथ सांसद ओम बिरला खुद मौजूद हैं, जो सुबह से ही तमाम प्रत्याशियों के नामांकन भरवा रहे हैं। सांसद साहब, सबके नामांकन कंप्लीट हो गए लगभग, अब कई जगहों पर बागियों ने ताल ठोक रखी है, कैसे किस तरह से डैमेज कंट्रोल होगा? हमारे परिवार से कोई बागी नहीं है, कुछ परिवार के लोगों ने फार्म भरा है, उनको समझाएंगे, बातचीत करेंगे और वापस परिवार में शामिल करेंगे। बगावत तो कांग्रेस में हुई है और जिस तरीके से कांग्रेस में बगावत हुई है, ये बगावत होना स्वाभाविक था, क्योंकि एक एक सीट के लिए 3-3 लोग युद्ध के मैदान में थे। अशोक गहलोत जी अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाना चाहते थे, सचिन पायलट जी अपने उम्मीदवारों को और प्रतिपक्ष के नेता डूडी साहब अपने उम्मीदवारों, और इसके कारण पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस में जो भयंकर असंतोष हुआ है वो राजस्थान की जनता ने देखा है। और इसलिए देखा है कि जिस तरीके से एक एक सीट की बंदरबाट कांग्रेस ने की है, उसके कारण आज कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं नहीं हुई। कांग्रेस के कार्यालयों में बगावत हुई है, कांग्रेस के अंदर प्रत्याशियों ने पीसीसी के अंदर बगावत किए, दिल्ली बगावत किए। कितने कांग्रेस के बागी खड़े हो रहे हैं जो बगावत पे खड़े हैं और कितनी बार कांग्रेस ने टिकट को परिवर्तन किया है। आज मुख्यमंत्री यहाँ कोटा आई, पूर्व राज परिवार बीजेपी में शामिल हो गया, कितना मजबूत मानते हैं अब जो है बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई है? भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और राज परिवार या कोई भी दल में कोई भी नेता आएगा, हमारा स्वागत है। बिल्कुल शाकिर, तो पूर्व राज परिवार जो है वो बीजेपी में शामिल हुआ है और कल्पना देवी ने तो लाडपुरा से पर्चा भी दाखिल कर दिया है। बेहद अहम है ये। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।